कुंभ की छटा अद्भुत है। महाकुंभ नगर प्रयागराज की छटा अद्भुत है। आजकल समूचा विश्व यहाँ एक माला के रूप में पिरोया हुआ लगता है। सनातन धर्म की पूरे विश्व में जय जय हो रही है। विदेशी भी हर हर महादेव हर हर गंगे का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं अभिषेक जी ब्रह्मचारी जी महाराज। उनसे जानेंगे और समझेंगे कुंभ की महिमा को लेकर और विदेशियों का इतना जुड़ाव सनातन के प्रति क्यों हो रहा है, इस पर उनकी राय लेंगे। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे, पूरे विश्व का संगम प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। पूरा विश्व एक माला के रूप में पिरोया हुआ लगता है। अध्यात्म की राजधानी बन गया है प्रयागराज। तो पूरे विश्व की निगाह भारत पर है, सनातन पर है, और ये सनातन परंपरा है जो पूरे विश्व को आकृष्ट कर रही। सनातन से जन्मे जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी निष्ठा सनातन के प्रति होती है और कहीं ना कहीं उनको यहाँ खींच के ले आती है। माँ के पेट से जन्मा हर व्यक्ति ही सनातनी होता है। अगर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना होता है तो उसका खतना होता है। क्रिश्चियन को क्रिश्चियन बनाना होता है तो उसको एक पानी पिलाया जाता है जो ले जाके पोप द्वारा फादर द्वारा पिलाया जाता है। और हिंदू को चाहे सनातनी को बनाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, वो जन्म लेता है तो स्वयं ही सनातनी हो जाता है। कुछ तो यहाँ आस्था के जो महापर्व लगा हुआ है उसमें अपने आप को अपने समर्पण व्यक्त करने आते हैं, कुछ इसको देखने आते हैं और कुछ इन लोगों की भावनाओं को पढ़ने आते हैं। इसी में कुछ विदेशी लोग भी आते हैं जो देखते हैं कि यह मेला क्या है, इसको समझते हैं और अपने प्रकार से शोध करते हैं। वस्तुतः जो सनातनी है वही सनातन के महापर्व में अपनी डुबकी लगाने आता है और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करने आता है। महाराज जी, आपने बताया सनातन के महत्व के बारे में, सनातन की इतिहास के बारे में। सनातनी जिसका कोई अंत नहीं वही सनातन है। लेकिन सनातन पर टिप्पणी करने वाले आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चित होने के लिए करते हैं क्या? और सनातन पर जिस तरह से टिप्पणियां हो रही हैं, कोई भी मुंह उठाकर सनातन को लेकर के कुछ भी बोल देता है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। देखिए, सनातन पर हमेशा से लोग बढ़ते रहे और अपना विद्रोह करते रहे। आज भी जो ऐसे काल नेमिल जैसे लोग घूम रहे हैं वो सनातन को पर बोल के अपने आप को केंद्र में रखने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोग का कोई वजूद नहीं है। जिसका संस्कार जिसकी परंपरा नहीं है वो तो सनातन पर बोलबे करेंगे। तो इन लोग का बहुत मतलब नहीं है और जितना अंकुश लगाएंगे वो अपने आप को समझेंगे कि इन लोग की जैसे एक लोग होता है कि इनकी उपेक्षा कर दो, ना उसको मारो और ना उसको सराहो, उसकी उपेक्षा कर दो, बोलने दो जो बोलता है। इसी प्रकार के ये लोग हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। हो क्या रहा है कि एक कोई बोल रहा है और सब उस पर हाव 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 कर रहे हैं, तो इसलिए उसको छोड़ना ज्यादा श्रेयस्कर है हमारे समझ से। अच्छा महाराज जी, आजकल तमाम राजनेता भी कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कुंभ स्नान करने के लिए आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बसंत पंचमी के बाद फरवरी के पहले सप्ताह में वो आएंगे। तो राम की भूमि अयोध्या तो राहुल और प्रियंका नहीं गए, लेकिन कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हैं और आजकल कांग्रेसी सनातन की व्याख्या करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यहाँ कोई भी स्नान करने आएगा तो मना तो कोई किया नहीं है, परंतु हो राम के नाम जप तुलसी तजिकु समाज। तीर्थ के प्रति अपनी समर्पण बुद्धि को प्रस्तुत करते हुए स्नान करें तो ज्यादा अच्छा है। बनावटी सनातनी बन जाना, बनावटी सावन में मुर्गा बना के खाते हैं, मछली बना के खाते हैं और यहाँ आके सनातन प्रस्तुत करते हैं। जैसे नहीं होता है कि कहीं गए तो मुस्लिम बन गए टोपी पहन के, कुंभ आया तो सनातनी बन जाएंगे, इटली जाएंगे तो क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो गंगा राम जमुना राम एक कहावत होता है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। तो ऐसे करने वाले लोग बनावटी होते हैं और इन लोग के स्नान करने और नहीं करने का कोई मतलब नहीं होता है। कुंभ राजनीति का केंद्र नहीं है, कुंभ आस्था का केंद्र है। सब लोग आए, आस्था के साथ मज्जन करे, स्नान करे,
संतों का प्रसाद ले, कोई मना तो किया नहीं है, परंतु आस्था होनी चाहिए, पॉलिटिकल केंद्र नहीं बनना चाहिए। तो महाराज जी, आगामी दिनों में धर्म संसद भी होने जा रही है और उस धर्म संसद में तमाम संत महात्मा इकट्ठा होंगे। हमें याद आता है कि 2013 में भी एक धर्म संसद हुई थी और जब 2013 में धर्म संसद में संतों का चिमटा बजा था तो मोदी जी के नाम पर मुहर लगी थी 2013 में। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इस बार फिर से धर्म संसद होने जा रही है। धर्म संसद एक बड़ा संदेश देने वाली है देश की राजनीति को भी और हिंदुस्तान की सियासत को भी और साथ ही साथ सनातन को लेकर भी। देखिए, धर्म संसद हमारे द्वारा तो आहूत की नहीं गई है, परंतु धर्म संसद हमेशा होती रही है, हर मेले में होती है। कुंभ में तो इसका विस्तृत स्वरूप होता है क्योंकि सब महात्मा यहाँ प्रस्तुत होते हैं और जब जब संतों का चिमटा बजता है तब तक परिवर्तन आता ही आता है। तो कोई विषय प्रस्तुत होने के पहले उसका आकलन किया जा सकता है, निष्कर्ष तो नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि वह व्यक्ति विशेष और एक व्यक्ति का विषय होता नहीं है। तो जब संतों का चिमटा जहां बजेगा तो निर्णय तो सर्वसम्मति से एक विषय पर होगा। तो जब संसद हो जाएगा तो विचार भी कर लिया जाएगा कि किस विषय पर संसद हो रही है, निष्कर्ष क्या निकलेगा। पहले अभी आकलन किया जा सकता है। अभी तो मोदी जी हैं जो सर्वमान्य थे, संतों के चिमटा के बाद उनका आगमन हुआ और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। संतों में कोई आक्रोश नहीं है, मेला इतना बढ़िया लगा है, सब खुश है। देखते हैं आगे निकल के क्या आता है। अभी तो मोदी जी सर्वमान्य नेता बनके अपना देश चला रहे हैं, जनता का समर्थन भी उनके साथ है। और आप क्या कहेंगे महाराज जी, एक सन्यासी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और कुंभ पर उनकी विशेष नज़र है, लगातार वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं और कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की। अब तक 7.5 करोड़ से ज़्यादा का स्नान लोगों का हो चुका है। इतना स्नान 4 करोड़ के आसपास का मकर के दिन हुआ था। तो ये जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, एक सन्यासी मुख्यमंत्री का जो कार्य है और जिस तरह से वो कुंभ पर जो है विशेष फोकस कर रहे हैं, इसी का नतीजा है ये और करना भी चाहिए। देखिए, आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो तो साधु थे नहीं और साधु के मर्म को क्या समझते। बाज का जाने प्रसव के पीड़ा, जिसको प्रसव हुआ ही नहीं है उस पीड़ा को क्या समझ सकती है। योगी आदित्यनाथ जी हम लोग के परम पूज्य महापुरुष है, गेरुआ वस्त्रधारी है और एक संत है। तो समझ सकते हैं इस मेला में, कुंभ में, अर्धकुंभ में, पहले अभी तो हमारी कुछ दिनों से भेंट नहीं हुई, परंतु इस अर्धकुंभ और कुंभ में उनका कैंप लगता था, इससे कुछ आगे पहले लगता था, अभी भी लगा होगा। हाँ, गोरस पीठाधीश्वर करके वो आते रहे। 2013 के कुंभ में आए, हम गए हैं उनके यहाँ, कुंभ में भी मिले हैं। तो उस समय वो जानते हैं कि इस मेले में साधुओं की क्या आवश्यकता हो सकती है, इसकी खाना पूर्ति कैसे की जा सकती है, क्योंकि एक संत है उस विषय को जानते हैं। अब ये बताइए, किसी विषय का डॉक्टर नहीं उससे दवाई लेने चले जाए तो उसको और वो बेटर बनाने का प्रयास है, गुड बेटर बेस्ट कर रहे हैं। तो उनका इस मेले को सुधार करना और इस मेले के प्रति चिंता करना लाजमी है, समसामयिक है, क्योंकि वह इस विषय के मर्मज्ञ है, साधु है, एक पीठ के पीठाधीश्वर है। तो इस व्यवस्था को बहुत सुंदर चला रहे हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। वो हमारे अग्रज हैं और चाहेंगे कि इसको और सुंदर बनाने का प्रयास करें, जिससे कुंभ का संदेश जो विदेशों और विश्व में अपना स्थान स्थापित करे। उनसे हम लोग आशा कर सकते हैं, क्योंकि साधुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहले तो होता था तो साधु नाराज हो जाता था गृहस्थों के सामने, परंतु अब तो साधु ही मुख्यमंत्री है तो नाराज होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, जो जितनी बढ़िया व्यवस्था उन्होंने किया है। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, कैसे आप संन्यास आपने लिया और अपने बारे में बताएं कैसे आपने जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया। अपने निज मुख कहे सुकृति बहु भांति, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा क्या किया जा सकता है। परंतु हमारे माता पिताजी बलिया के थे, हमारी प्रारंभिक और अंतिम शिक्षा भी बलिया से ही हुई। बाद में स्वामी वेदांती जी महाराज की कृपा हुई, उसके बाद यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, देश दुनिया घूमते हुए आपके सामने भी बैठे हैं, आपके कैमरा के सामने भी बैठे हैं। अच्छा महाराज जी, आप क्या क्वालिफिकेशन आपने अर्न की जब आप पढ़ाई कर रहे थे, किस विषय पर आपने पढ़ाई की?
अब हम हिंदी से किए थे, परंतु अब उस विषयों को छोड़ दिया जाए। अब जिसमें पीएचडी करना है उसको देखा जाए कि अब इसमें पीएचडी करना है सर। परमार्थ में पीएचडी कितना कर सकते हैं जी, इसी पर ज्यादा फोकस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रह्मचारी अभिषेक जी महाराज, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सनातन का विस्तार हो रहा है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सन्यासी मुख्यमंत्री हैं और कर्मठ प्रधानमंत्री हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि पूरे विश्व का ध्यान कुंभ पर केंद्रित इसीलिए है क्योंकि अध्यात्म से बड़ा सुख कहीं नहीं मिल सकता। भौतिकवाद में वो सुख नहीं है जो अध्यात्म है। इसीलिए प्रयागराज को अध्यात्म की वैश्विक राजधानी कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।